गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम है यशपाल एंड आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो हमने डे 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज डे 8 है जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या ये समझ लिया है, समपाती रेखाएं समझ ली हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ ली हैं और समांतर रेखाएं अच्छे से समझ ली हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम इनको हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ना एक ही विधि याद रखिए, वो है विलोपन विधि, सबसे बेस्ट मैं मानता हूं। लेकिन हम एक और पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि भी, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। इन दो ये सवाल हैं हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करेंगे। अब एक और विधि होती है, वो होती है ग्राफिक विधि, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं आपके गलत होने के, सवाल को गलत करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हमें तो सिर्फ दो विधियां याद रखनी है और दो विधियों में सबसे ज्यादा जो याद रखनी है वो रखनी है हमें विलोपन विधि। चलिए तो हम इनको अब हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि नहीं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से मैं इस सवाल को हल करता हूं। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, जैसे कि हमारा सवाल है x + y = 14 और दूसरा क्या है x - y = 4। हम करेंगे क्या, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लो या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लो। किसी एक का मान निकालना है तुम्हें, चाहे समीकरण 1 से निकाल लो चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा आपको कि आप समीकरण चाहे 1 हो चाहे 2, उस पर डिपेंड नहीं करना है। आपको देखना है कि किस वैल्यू का मान सबसे कम है, जिसका सबसे कम हो उसका आप मान निकालो। जैसे कि यहाँ पे x y दोनों का एक एक मान है, लेकिन इस सवाल में हम देखें तो भाई यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, y3, यहाँ पे x4, यहाँ पे y5। तो भाई इस सवालों में मेरे अकॉर्डिंग आप इससे x का मान निकालना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सरल पड़ जाएगा गुणा करने में। वरना इससे भी निकाल लोगे गलत सवाल नहीं होगा, लेकिन गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, बस काटा पीटी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो किसी से भी निकाल लो क्योंकि यहाँ पे सबका मान एक एक है। तो मैं समीकरण 1 से निकाल ले रहा हूँ x का मान, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। x + y = 14, उधर y किसकी जाएगी -14 - y। ये जो समीकरण हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण, ठीक है। क्या किया हमने, समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया और जो निकला उसको हम बोल देते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। 1 से निकाला है, 1 में नहीं रख सकते इस मान को, क्योंकि इस सूत्र निकाला ही है ना हमने। इस मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो अब मैं क्या बोलूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे समीकरण 2 क्या है, x - y = 4, ये है। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 14 - y, और यहाँ माइनस के y है तो -y = 4। ये इधर प्लस के उधर इसके जाएंगे माइनस के, यहाँ जाएंगे -2y = 4 - के 14, 4 - के 14। तो -2y यहाँ बचेंगे -10, 10 से 10 खत्म और 2 से 5 बार कट जाएगा पूरा। वो y से y खत्म, सॉरी माइनस से माइनस खत्म और 2 से 10 5 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कट कैसे गया, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर किसमें आएगा, बट्टे में, फिर भी काटना है ऐसे में सीधा काट दिया। अब इस y के मान को समीकरण किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 में रखेंगे तो x क्या था समीकरण 3, x बराबर 14 माइनस वाई, तो y जगह पर क्या रखना है 5, x बराबर 14, y जगह पर कितना रखना है 5, कितने बचेंगे x का मान 9, कितना आ जाएगा 9 आ गया। ये निकल आए हमारे x और y के मान। हो गया हमारा सवाल, ये आंसर है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, चाहे आप विलोपन विधि से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे ग्राफ्य विधि से कर लो। तो ग्राफ्य विधि से तो हमें करना नहीं है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गलत कर दोगे। इससे नहीं करोगे और ना ही विलोपन विधि से, इसमें तुम बाई चांस कुछ भूल जाओ तब है, वरना आप इसमें गलत नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी, ये तो थोड़ा सरल सा सवाल था, हमने कर लिया। अब हम करते हैं इस वाले सवाल को, तो पहले लिख लेते हैं हम, प्रतिस्थापन से कर रहा हूं मैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23, बराबर 23। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम समीकरण 1 और इसको क्या बोलेंगे समीकरण 2 बोलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लो, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालो। तो मैंने क्या बोला है, जिस x और y में ये देख लो सबसे कम वैल्यू काय की है, तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है 2x की, इससे तो सारी बड़ी है सारी। तो हम करेंगे क्या, इस समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, से x का मान निकालने पर अगर मान के चलते हैं कि y का मान सिर्फ y लिखी होती, तो फिर किसका निकालते भाई, y का निकालते, फिर सिंपल से तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ पे x का मान सबसे कम है तो x का निकाल रहा हूं। तो सवाल क्या है हमारा, सवाल है x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल 30। अब यहां से हम किसका मान निकालना, x का, तो 2x बराबर 13, ये इधर किसके हैं प्लस, इधर किसके आएंगे माइनस के 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। इसको क्या बोलेंगे भाई हम, समीकरण 3। ठीक है, x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से। अब इस मान को किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में, क्योंकि इससे तो मान निकाला है हमने x का, इससे निकाला होता तो इसमें रखते, और इससे निकाला तो फिर इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। देखो क्या है, 2, 4x प्लस 5y बराबर में 23। x की जगह पे क्या रखना है हमें, x की जगह पे हमें रखना है 13 माइनस 3y बट्टे में 2, और ये 5y तो है ही यहाँ पे, बराबर में 23 आ जाएगा। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23। अब ये 26 इधर किसके हैं प्लस के, उधर किसके जाएंगे माइनस के, तो अब यहाँ पे 6y माइनस की ये है, 5y ये प्लस की है, तो y किसकी बचेगी, क्योंकि 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, और y से पहले कभी 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ माइनस की y बचेगी। यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, 23 माइनस के इधर 26 आ जाएंगे, तो माइनस y बराबर में माइनस के 3, और माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ गया भाई। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान किसमें रख देंगे हम, समीकरण, इसमें रख देंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। अब x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना रखा है 3, तो 3 लिख लो, बट्टे में 2 आ जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बचा बचा कि उधर हम लास्ट वाला सवाल तभी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 3 9, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एक्स बराबर 13 तो है ही है, 13 माइनस 3 3 9 और बट्टे में कितने हैं 3 3 9, बट्टे में कितने हैं टोटल, बट्टे में है 2, बट्टे में है 2, तो कितने बचेंगे x बराबर 4/2, तो कितने में कट जाएगा x का मान, 4 2 से 4 2 कट जाएंगे तो x का मान आ जाओ 2, तो x का मान ये आ गया और y का मान हमारा 3 आ गया। x का मान 2 है और y का मान 3 है। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए ये जो सवाल है ये घर के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको आप घर से ही करना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अब हम करेंगे क्या, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं इन सवालों को मिटाता हूं और इन्हीं को मैं विलोपन विधि से हल करता हूं। ठीक है, विलोपन विधि बड़ी सरल होती है, मुझे सबसे प्यारी लगती है विलोपन विधि, आप भी उसको समझिए। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना इसमें x का मान देखो, x और y के मान सेम आते हैं, विधियां अलग अलग हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और देखो फिर से हमारे सेम ही आएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट से। अब हम करते हैं विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 14, x माइनस वाई बराबर में 4, ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। अब हम करेंगे क्या भाई, अब हम करेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि कोई वैल्यू बराबर है, जैसे x x बराबर है आपस में है या नहीं है, y y बराबर आपस में है या नहीं, जैसे यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक y है, तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे में से घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, क्योंकि एक को हमें हटाना है, एक का विलोप करना है। विलोपन मतलब होता है एक को गायब कर दो, ये विलुप्त कर दो एक को, ठीक है ना, विलोपन में ये होता है। तो या तो y को हमें काटना है या x को काटना है। तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ू और जुड़ने पर साइन चेंज नहीं होते, घटाने पर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो y से y कट जाएगी क्योंकि y प्लस की है और y यहाँ पे माइनस की है। तो मैं कर क्या रहा हूँ भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दे रहा हूँ, सिंपल है, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 2 जोड़ने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14 एंड x माइनस वाई बराबर में 4। चिन्ह चेंज नहीं हो सकते क्योंकि जोड़ रहे हैं, घटाते तो चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। यहाँ y से y खत्म हो जाएगी, यहाँ कितने बचेंगे 2x और यहाँ हो जाएंगे हमारे 18, और ये 2 कितने में कट जाएगा 18 9 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, सीधा सीधा x का मान 9 आ गया हमारा सिंपल। उसमें भी 9 आ रहा था, देखो इसमें भी 9 आ रहा है। अब इस x के मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान चाहे 2 में रख दो, तुम्हारा मान जिसमें करे उसमें रख दो, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर में 14, x की जगह पर क्या रखना है तो मैं 9 प्लस वाई बराबर में 14, इधर किसके जाएंगे ये माइनस के, y बराबर 14 माइनस 9, तो यहाँ y का मान 5, इसमें 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, सिंपल। तो ये होती है भाई विलोपन विधि, बताओ सरल है नहीं है, सबसे बस ये देखना है कि बराबर है या नहीं, बराबर है तो फिर अब उसमें जोड़ना है घटाना। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 में देखो ध्यान से, यहाँ भाई 2x है, यहाँ पे 4x है, ये तो बराबर है ही नहीं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, y भी आपस में बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें कुछ गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाले में या समीकरण नीचे वाले में, ठीक है, समीकरण ऊपर वाले में या नीचे वाले में किसी से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, तो 4x यहाँ भी हो जाएंगे, 4x हमें यहाँ भी है, तो पद बन जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, पहले लिख लो 2x प्लस 3y बराबर में 13, 4x प्लस 5y बराबर में 23, ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये बराबर करना है 4, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे
तो 2 का गुणा करना है हमें, 2x प्लस 3y बराबर में 13। पूरे में करते हैं ध्यान रखना। तो 2 दूनी 4x प्लस 2 3 6y और 13 दूनी 26। ये समीकरण क्या हो गया? तीसरा। अब तुम्हें करना क्या है? समीकरण तीसरे में से समीकरण दूसरा घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटा क्यों रही है? क्योंकि यहाँ भी x प्लस का है, यहाँ भी 4x प्लस का है, यहाँ भी 4x प्लस का है। तो अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह तो चेंज होंगे, तो जुड़ जाएंगे, और हमें तो क्या करना है? काटना है। इसीलिए घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे उसके। तो हम बोलेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो 4x प्लस 6y बराबर में 26, 4x प्लस 5y बराबर में 23। चिन्ह चेंज कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो बात खत्म, क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो गई। यहाँ पे 6y प्लस की है, यहाँ 5y माइनस की है, तो सिर्फ y बचेगी। ठीक है, यहाँ पे 26 प्लस के, यहाँ 23 माइनस के हैं, तो सिर्फ 3 बचेंगे। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया जी। लो, उसमें भी 3 आ रहा था, इसमें भी 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो मैं रख रहा हूं y का मान समीकरण 2 में या 1 में लेने, 1 में रखेंगे। क्या जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हमें y का मान क्या रखना है? 3। तो 2x प्लस 3 रखने बराबर में 13। 2x प्लस 3 3 9 बराबर में 13। 2x बराबर 13 माइनस 9, तो कितने बचेंगे? 2x बराबर में 4, और 2 कितने घटा हो जाए? 2 बार। ऐसा कितना आया? 2। उसमें भी कितना आया? 2। इससे बहुत सरल पड़ते हैं हमारे विलोपन विधि से सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बाकी का जो रह गया ये वाला तुम्हें खुद करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, और हमारा किससे करना है? विलोपन विधि से भी करना है। अब ये हमें इस प्रकार करने होते हैं सवाल। अब जितने भी सवाल हमारे 2024 में पूछे गए थे बोर्ड में, वो सारे मैं आने वाली वीडियो में, मतलब 9 डेज में, डे 9 में लेके आऊंगा। ठीक है, और अगर कहीं समझ में ना आए तो मुझे बता दें जरूर, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।